मेरा नाम है अर्नव वेदांत अग्रहरी। मैं प्रयागराज से हूँ और अभी मैं क्लास 12th में पढ़ रहा हूँ। तो मैंने 2022 में क्लास 9th में आकाश में एडमिशन लिया था ताकि मेरा जेई का बिल्डअप और अच्छा हो जाए फाउंडेशन के थ्रू। तो इंजीनियरिंग करने का फ़ैसला मैंने क्लास 9th में ही लिया था क्योंकि मेरा बचपन से ही मशीनरी और गैजेट्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो इसीलिए मैंने इंजीनियरिंग करने का फ़ैसला लिया बाकी कैरियर्स को छोड़ के। तो जेई के लिए मेरी स्ट्रेटजी काफ़ी सिंपल थी। मैंने सबसे पहले एनसीईआरटी को फॉलो किया, सारी क्लास को रेगुलरली अटेंड किया, उसके बाद घर जाके उसके नोट्स को रिवाइज़ किया और कंटिन्यूस रिवीजन के साथ साथ मैंने ढेर सारे मॉक टेस्ट भी दिए। तो इसके साथ मैंने अपनी टीचर के गाइडेंस को फॉलो किया और मॉक टेस्ट को एनालाइज करने के साथ साथ मैंने अपने नोट्स में अपने डाउट्स भी लिखे जिसको मैंने टीचर के साथ मिलकर सॉल्व किया। इस तरीके से मैंने अपनी जेई की जर्नी को आसान बनाया। हाँ, डेफिनेटली चैलेंजेस सबके ही प्रिपरेशंस में आते हैं। मैं पर्सनली मैथ्स से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करता था और 11th के एंड टाइम में कोनिक सेक्शंस और ऐसे टॉपिक्स में मैं बहुत ही ज़्यादा फंसने लगा था, जिस वजह से मैं बहुत ही डीमोटिवेटेड हो गया था। ऐसे में मैंने अपने पेरेंट्स और टीचर्स से बात की और टीचर्स की गाइडेंस में पहले आसान क्वेश्चन करके अपने आप को उनके बेसिक्स में स्ट्रांग बनाया और उसके बाद धीरे धीरे उसमें बेहतर बना। तो मेरी जेई जर्नी का मेजर पार्ट सेल्फ स्टडी ही था, क्योंकि सेल्फ स्टडी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है और वो आपको कॉन्सेप्ट्स की डेप्थ में जाने में मदद करती है। लेकिन साथ ही साथ कंबाइंड स्टडी का भी रोल था, क्योंकि अपने दोस्तों का पॉइंट ऑफ व्यू जान के मैंने अपने नॉलेज को एक्सपेंड किया और जेई जर्नी में आगे बढ़ा। तो जेई के साथ बोर्ड्स को भी बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जेई मेंस और बोर्ड्स का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा ओवरलैपिंग है, बस अप्रोच डिफरेंट होता है। तो बोर्ड्स के लिए मैंने एनसीईआरटी को बार बार रीड किया और राइटिंग प्रैक्टिस और डेरिवेशंस पे फोकस रखा। और जेई के लिए मैंने मॉक टेस्ट दिए, एमसीक्यूज क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लाई और टाइम बेस्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की। तो इस तरीके से मैंने जेई मेंस और बोर्ड्स दोनों को साथ साथ स्मूथली प्रैक्टिस करता रहा। तो मोस्टली मैंने आकाश के स्टडी मटेरियल को ही सॉल्व किया था और उसी को रिवाइज़ किया था, क्योंकि वो काफ़ी रेलेवेंट और वेल स्ट्रक्चर्ड था। तो फाइनल टेस्ट सीरीज़ ने मेरी प्रिपरेशन को फाइनल टच दिया। मैंने टाइम मैनेजमेंट को अपने इम्प्रूव किया और वीक टॉपिक्स को पहचाना और अपने वीक एरियाज़ पे काम किया। तो एंथे के थ्रू मेरे को आकाश के सिस्टम और पैटर्न का पता चला, स्कॉलरशिप के थ्रू मेरे को फाइनेंशियल सपोर्ट मिला और मैंने ये जाना कि बाकी बच्चों के बीच में मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ और अपने पोटेंशियल को पहचाना। तो स्टूडेंट्स को मेरी एडवाइस ये रहेगी कि वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए चलें और मॉक टेस्ट को मार्क्स के लिए नहीं बल्कि लर्निंग के लिए दें। जेई एक मैराथन है, एक स्प्रिंट नहीं है। जो लास्ट तक डिसिप्लिन रहकर अपने गोल के टुवर्ड्स फोकस्ड रहेगा वही सक्सेस अचीव करेगा। एंड बेस्ट ऑफ लक टू फ्यूचर जेई एस्पिरेंट्स।